जबलपुर से खबर जहां पे गैंगस्टर का जुलूस निकालना पुलिस पर महंगा पड़ा है। हाईकोर्ट ने मानवाधिकार आयोग को जांच का आदेश दिया है। आरोपी का सिर मुंडवाकर पुलिस ने भोपाल शहर में घुमाया था। जुबैर की पत्नी ने की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में कार्रवाई को मानवाधिकार का उल्लंघन बताया गया है। आरोपी को सार्वजनिक तरीके से अपमानित नहीं किया जा सकता। जुबैर मौलाना फायरिंग, तोड़फोड़ जैसे मामलों में गिरफ्तार है। भोपाल पुलिस को एक आरोपी का जुलूस निकालना महंगा पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट ने मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग को कार्रवाई करने के आदेश दिए। दरअसल भोपाल पुलिस ने जुबैर नामक के आरोपी को फायरिंग, तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद से आरोपी का सिर और दाढ़ी मूंछ मुड़वाकर जुलूस निकाला था, जिसके बाद जुबैर की पत्नी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में पुलिस की कार्रवाई को मानवाधिकार का उल्लंघन बताया। तो वहीं हाईकोर्ट ने सुनवाई में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी आरोपी को सार्वजनिक तरीके से अपमानित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने मानव अधिकार आयोग को मामले का संज्ञान लेने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और बसु का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें किसी भी व्यक्ति को आप हथकड़ी लेकर जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मानव अधिकार का हनन होता है। आर्टिकल 21, 22 और 25 हर व्यक्ति अपने धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार जीवन जी सकता है। कोर्ट ने माननीय एकल पीठ उच्च न्यायालय की जस्टिस विशाल मिश्रा जी ने दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें शीघ्र से शीघ्र मतलब एक्सप्रेसली ऑर्डर पास करें संबंधित अधिकारियों के ऊपर। नरसिंहपुर में स्वास्थ्य विभाग का अमानवीय चेहरा सामने आया। अस्पताल में कहराते रहा मरीज, नहीं आई एम्बुलेंस। मरीज को जिला अस्पताल रेफर किया गया था। अस्पताल परिसर में जानबूझकर खड़ी रखी गई थी एम्बुलेंस। रोड पर कहराते हुए लेटा था मरीज। लोगों की नाराजगी के बाद मिली है एम्बुलेंस। बैटरी लगाकर एनटीपीसी की एम्बुलेंस को किया गया स्टार्ट। नरसिंहपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पे देखिए मरीज अस्पताल परिसर में कहराता रहा, लेकिन अस्पताल परिसर में अस्पताल होने के बाद भी नहीं आई। दरअसल मरीज को जिला अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन अस्पताल में मरीज को एम्बुलेंस नहीं दिया गया और जानबूझकर परिसर में खड़ी रखी गई थी और इस दौरान मरीज अस्पताल के परिसर में कहराता रहा, परेशान होता रहा, लेकिन एम्बुलेंस नहीं लाई गई। हमें तो ये डॉक्टर साहब ने रेफर कर दिया नरसिंहपुर की और हम सवेरे की आए फोन लगा डाले एम्बुलेंस वाले, कोई नहीं सुन रहा। तो गाडरवारा में आपका उपचार हुआ है कि नहीं? यहाँ कोई दवाइयाँ हुई कि नहीं? कच्छु नहीं भाई, यहाँ कोई दवाइयाँ नहीं करी, रेफर कर दिया, डायरेक्ट रेफर कर दिया। क्या कहा गया आपसे? हमसे कहीं नरसिंहपुर ले जाओ, नरसिंहपुर ले जाओ। तो एम्बुलेंस की यहाँ क्या व्यवस्था है आपको? तो हमने बिन कहीं फोन लगा दो तो हमने लगा दिया और बात भी करवा दिया। कहाँ फोन लगाने कहा उनने? एम्बुलेंस के लिए 108 पे फोन करा। अच्छा, तो जब से अभी 2, 2.5, 3 घंटे हो गए, मतलब कोई गाड़ी होगा नहीं? हमें बड़ी देर की, हम 11 बजे थे। तो आप लोग मतलब परेशान है, आपको कोई गाड़ी यहाँ मुहैया नहीं हुई है? कच्छु नहीं आई भैया। ये सर वो 108 के लिए उनने 2 घंटे पहले कॉल किया है, अभी तक 108 में कोई अवेलेबल नहीं हुआ सर। इसके लिए प्रभारी से आप बात कर लें। सर आपकी ड्यूटी डॉक्टर आप? हाँ, ड्यूटी डॉक्टर। कब रेफर किया गया और क्या हुआ था बच्ची को? उसको बच्ची का ऊपर देखना पड़ेगा मुझे भी। अस्पताल में देखिए किस तरीके से अव्यवस्थाओं का आलम है, कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पे देखने को मिल रही है। रोड पर मरीज परेशान होता रहा, लेकिन उसे एम्बुलेंस नहीं दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग का अमानवीय चेहरा एक बार फिर से सामने आया है। डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों को धरती पर भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन देखिए किस तरीके से आज के समय में ये परेशानी सामना करना पड़ रहा है। आशीष जैन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आशीष, क्या वजह थी कि अस्पताल में एम्बुलेंस होने के बावजूद मरीज को नहीं दिया गया? मरीज परेशान होता रहा, दर्द से तड़पता रहा, लेकिन उसे एम्बुलेंस नहीं मिली। देखिए, सबसे पहले गलती तो ये कि अस्पताल जब एम्बुलेंस नहीं आई तो उन्होंने कैसे मरीज को बाहर जाने दिया, कैसे मरीज रोड पर कराता रहा, रोड पर लेटा रहा, ये बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की। दूसरा ये कि मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस काम करती हैं। कॉल सेंटर पे कॉल लगाया जाता है, गाड़ी सामने भी खड़ी होगी तो पहले कॉल सेंटर पे कॉल लगाया जाएगा, फिर कॉल सेंटर वापस फोन लगा के एम्बुलेंस की बुकिंग करेगा। ऐसे में मरीज किसी भी हालत में रहे, इस बात की कोई परवाह नहीं की जाती है।
तीसरी बात है कि सरकारी एम्बुलेंस जो एनटीपीसी ने दी है वो खड़ी है सामने, लेकिन उसे किस तरह से चलाया जाता है ये साफ देखा सकता है। उसके जो ड्राइवर्स हैं, जो मेंटेनेंस करने वाले कर्मचारी हैं, वो बैटरी निकाल देते हैं और बता देते हैं कि एम्बुलेंस खराब है। लेकिन जब लोग आए हैं, आक्रोश बढ़ा है, लोग जागरूक नागरिक पहुंचे हैं, तो उन्होंने देखा कि किस बात के लिए बंद है, क्यों नहीं जा रही है, और जब प्रेशर बनाया गया उसके बाद बैटरी लाएगी और बैटरी एम्बुलेंस में लगाएगी। साफ यानी समझ में आता है कि किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वेंटिलेटर पे काम कर रही हैं, लचर कार्य प्रणाली काम कर रही है, और उसके बाद एम्बुलेंस में बैटरी लगा के फिर इनको भिजवाया गया। इस बीच में लगभग 2.5 से 3 घंटे यही हालत में मरीज रहा, जान खतरे में है, क्योंकि जब एम्बुलेंस से रेफर किया जा रहा है तो समझा सकता है कि उसके इलाज हायर हॉस्पिटल में होना है। तो ऐसे हाल में समझा सकता है कि किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं काम कर रही हैं। जरूरत है कहीं ना कहीं इन मामलों में संज्ञान लेने की, और एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है उन्हें सख्त करने की कि कॉल सेंटर में बात करने के बाद ही एम्बुलेंस दी जाए, भले ही मरीज मर जाए। ये व्यवस्था समझ से परे है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष विस्तार से जानकारी देने के लिए।